पई मैं तो इत्थे ही मरना सी। मैं कोई नहीं जाना। मैं पेट्रोल फाट उत्ते आज अग ला दे समन मैं भुक्की किवें मरना। मेरी जमीन मैनू नहीं मिली जाती। मैं अग ला दे। मैं गरीब नहीं है, मैं यतीम नहीं है, मैनू रोटी खा मैनू देंदा नहीं, मैनू मारदा कि हुण मोड़ बक्की पिया अज मोड़ मेरे मैनू धमकी 16 साल आए नो मैनू धमकी ला देनो तू निकल। मैं मेरे को रुपया कोई नहीं जेड़ा मैं लावा। मैं गरीब नहीं, मेरे को चिल्लड़ कोई नहीं, मैं मरीज हाँ, मैं बीमार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सैन हूं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पॉइंट की बात चौधरी मुबशर सैन के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका मोहल मूसा जो थाना सदर दीपालपुर के हदूद में आता है। मेरे साथ एक मुतासरा बीबी मौजूद है जिसका नाम मरियम बीबी है। वो अपने भाइयों की सताई हुई, वो अपने आप को पेट्रोल लेकर आग लगाने लगी थी तो हम मौका पर पहुंचे और ये उनसे पेट्रोल छीना, उनको आग नहीं लगाने दी। आग लगाने की वजूहात मैं आपको बताता चलूं। इसकी बाप की जो जमीन थी 7 एकड़ थी, इनको 4 कनाल जमीन इनके हिस्से में आती है जो जिस पर ये बीबी काबज है, जिनकी विरासती जो इनकी बाप से इनको 4 कनाला मिली थी। तो इनके भाई इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और वो जमीन छीनना चाहते हैं। इस वक्त वो अपनी जमीन में मौजूद है और ये जो जमीन है इसके भाई छीनना चाहते हैं। क्यों छीनना चाहते हैं, क्या वजूहात है? इनका कोई कमाने वाला नहीं है, इनके बेटे मेहनत मजदूर, वो अपने घर बार वाले हैं और इस बीबी का खामद जो है वो बहुत हो चुका है। लेकिन इन पर तशद्दुद करना, इनको इनसे जमीन छीनना, आखिर क्या वजूहात है? अगर ये थाने की तरफ रुख करती है पुलिस की तरफ तो पुलिस की जो मिली भगत की वजह से बीबी की बात ही नहीं सुनते हैं। तो ये गरीब बीबी, इनके पास पैसा नहीं है, वो पार्टी पैसों वाली है, वो पैसे लगाते हैं और कानून जो है बीबी को झूठा साबित करता है। और झूठा साबित होने के बाद बीबी ने आखिरी हाल ये निकाला है कि ये पेट्रोल लेकर अपने आप को आग लगाने वाली थी। हम मौका पर पहुंचे, हमने आग नहीं लगाने दी। हमारे साथ एक चौधरी जमशेद साहब एडवोकेट साहब पहुंचे, उन्होंने भी बीबी को रोका, आग नहीं लगाने दी। और इंशाल्लाह 91 टीम हमेशा बना गरीब की आवाज। हम इस बीबी को इनका जो हक है वो दिलवाएंगे और बीबी से जानते हैं असल वजूहात क्या है, आपके भाई क्यों आपसे जमीन छीनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बीबी की गल है? मेरी जी जमीन है मैंने दिंदी पे ते मैं बड़ा खफी खड़िया। मैं गरीब नहीं है, मैं यतीम नहीं है, मैनू रोटी खा मैनू देंदा नहीं, मैनू मारदा मैनू धरूंदा। कौन मारदा? उन्हां दा नाम की? यासीन मैनू मारदा, मैनू जिम्मेदार लगे खड़े नाल रिश्ता ते टोर पाउंदा। मेरे को रुपया कोई नहीं जेड़ा मैं लावा। मैं गरीब नहीं, मेरे को चिल्लड़ कोई नहीं, मैं मरीज हाँ, मैं बीमार। पहले भी साढ़े हमला बड़ा पर हमला किया इन्हें। उसले बक्की हत्ती पैन मैं मोड़ बह रही हूँ, मोड़ मेरे बच्ची हुण मोड़ बक्की पिया अज मोड़ मेरे मैनू धमकी 16 साल आए नो मैनू धमकी ला देनो तू निकल। मैं जी पई मैं तो इत्थे ही मरना सी। मैं कोई नहीं जाना। मेरी जमीन में नहीं मिली जावे। मैं गरीब नहीं है, मेरा वसाइल कोई नहीं, ताई मेरा मार दिया। आप आला काम को क्या पैगाम देना चाहती हैं? अगर कानून आपको जमीन नहीं देता तो उसके बाद आप क्या करेंगी? मैं पेट्रोल फाट उत्ते आज अग ला दे समन मैं भुक्की किवें मरा। मेरी जमीन मैनू नहीं मिली जाती। मैं अग ला दे मैं मार कप जाता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ जी की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? भाई मेरी अम्मी दी ना जमीन है 4 कनाल। मेरा अब्बू फौत हो गया। मेरे भाई ताजी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को संभाल दें, आपको मजे संभाल दें। मैं मजदूर बंदा, मैं अपनी माँ के साथ 3-4 साल हो गए मैं इधर ही रहनी आदि माँ के साथ। असि मंग पिन के आटा लोगां घरां च खाने मौजूद पहुंच सकते ने, साडे पिंड हवाला लै सकते ने। मेरी अम्मी ने जमीन मंगी 4 कनाला। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾਂ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੁੱਟ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ SH ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ FIR ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ FIR ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡੀ ਦਾ अपील है, साडी मदद करो। जमीन अगर नहीं कर सकते ने तो साडे को मौजूद पेट्रोल पंप। अजी बिल्कुल आपने सुना ये मुतासरा बीबी की जुबानी और उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद है। आपने उनकी जुबानी भी सुना कि इनके साथ इनके जो बीबी मरियम के भाई हैं, इनके ऊपर जो तशद्दुद करते हैं। पहले इनकी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया गया, इनकी टांग जो फ्रैक्चर की गई। इनकी FIR तो हुई लेकिन उनके ऊपर कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो साजबाज होकर इनकी FIR भी खत्म कर दी गई। अब जमीन का इनके पास जो है स्टे ऑर्डर है, इनके पास स्टे ऑर्डर होने के बावजूद जो है वो इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो कब्जा क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है? जब स्टे ऑर्डर है तो पुलिस जो है, पुलिस मिली भगत से इन गरीबों पर जुल्म कर रही है।
और उन जो मुलजमान है उनके साथ मिली हुई है, तो ये क्या मामला है? अगर ये अपने ऊपर पेट्रोल फेंक कर अपने आप को आग लगाते तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो यही समझूंगा कि ये कानून है जो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। और ये एसी साहब, ये डीसी साहब और ये तहसीलदार कानून को पटवारी जो है इस बात को क्यों नहीं सामने लाते कि ये इसकी बाप की विरासत है? क्या ये उस बाप की बेटी नहीं है? अगर उस बाप की बेटी है तो इसका विरासत में हक बनता है इनको दिया जाए, ताकि ये अपनी जान ज़िया ना कर सकें, अपना जो हक है वो लें। तो मेरी आला काम से गुजारिश है फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए। एसीडीसी साहब, ये 2 जाने जो हैं वो अपने ऊपर पेट्रोल फेंक कर आग लगाना चाहती हैं, ये कह रही है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो खुदारा इनको इंसाफ दिलवाया जाए, इनको इंसाफ दिलवाया जाए। मैं फिर आला काम से रिक्वेस्ट करता हूँ फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए। और मैं मुतलका थाना जो थाना सदर के SHO साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, DPO साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए, इनका जो बाप की विरासत से हक बनता है वो इनको दिया जाए।